सर हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम लोग कोई भी सेगमेंट 100% के लिए वेकेट करेंगे या उसमें कोई फोन नहीं लाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन की डायरेक्ट दिल से सीरीज। और आज के जो एपिसोड है उसमें हमारे साथ है दिनेश शर्मा, जो एसूस इंडिया के हेड है। दिनेश, आपका स्वागत है डायरेक्ट दिल से इंटरव्यू सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप और सबको शुभकामनाएं मेरे तरफ से। बिल्कुल। दिनेश, फाइनली बहुत सारे लीक्स, बहुत सारी अफवाहों के बाद परसों आपने Asus ROG Phone 3 भारत में कर दिया लॉन्च। और अगर खास खास बात करें, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने किसी और फोन में नहीं दिखती है। जैसे कि आपने ग्रेफाइट फिल्म देके रखी हुई है डिस्प्ले के नीचे, एक वेंट देके रखा है जहां से आपकी हीट निकल सके, और ये सब चीजें बाकियों में नहीं है। इसके अलावा जो पहले वाले फोन में ROG 2 में जो एयर ट्रिगर्स देखे थे, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपने ऐड कर दी है, खासकर पार्टीशन ऐड कर दिया और नई नई फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है। तो यहां पर आपसे डायरेक्ट सवाल यह है कि इन सब फीचर्स में से आपका सबसे पसंदीदा फीचर कौन सा है? मेरा जो सबसे पसंदीदा फीचर है वो है इसके नए एयर ट्रिगर्स और इसका डिस्प्ले। एक्चुअली दो तीन मेरे की पसंदीदा फीचर्स है। एक्चुअली आई एम सॉरी, एक नहीं है, बट एयर ट्रिगर्स डुअल पार्टीशन जो है, मैं ऑलरेडी अपने फोन पे मैप करके गेम खेल रहा हूँ। हुआ था, आप जो डेमो दिखा रहे थे सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने गेमिंग का डेमो दिखाना स्टार्ट किया, आप तो उसमें पूरे मगन हो गए थे। जी सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं संदीप जी आप। तो एयर ट्रिगर्स मेरा फेवरेट फंक्शन है। उसके अंदर बेसिकली डुअल पार्टीशन जो एयर ट्रिगर्स है, अब मुझे कुछ ऐसे स्टेप्स है गेमिंग में जो मुझे करना बहुत डिफिकल्ट लगता था पहले, अब मैं वो बहुत आसानी से कर पा रहा हूँ। जैसे कि क्लोज कॉम्बैट के अंदर, ओके, कुछ लोग जंप करते हैं और आपको एम करके शूट करते हैं और फिर आप उनको शूट कर रहे हो बिकॉज वो जंप कर रहे हैं, आप उनको मार नहीं पा रहे हो। तो वो जो मनूवर था मेरे लिए बहुत मुश्किल था कर पाना। लेकिन अभी डुअल ट्रिगर एयर ट्रिगर्स के साथ मैंने जंपिंग का जो फंक्शन है वो L2 पे मैप कर दिया है, ओके, एयर ट्रिगर पे। और अब मैं अपने थंब से मूव कर सकता हूँ, एम कर सकता हूँ, लेफ्ट फिंगर से, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से मैं जंप कर सकता हूँ, राइट इंडेक्स फिंगर से शूट कर सकता हूँ। तो अभी मैं वो मनूवर जो है वो डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ दूसरों का। तो अभी मैं भी थोड़ा टफ गेमर हो गया हूँ दूसरों के लिए। तो वो एक मेरा फेवरेट फीचर है। फिर ऑडियो और डिस्प्ले जो फोन का है वो अमेजिंग है, अमेजिंग। आप सिर्फ एक्सपीरियंस करके देखिए। यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि अगर आप देखें जो Asus ROG Phone 3 है, ये टारगेटेड है गेमर्स के लिए। और अगर गेमर्स की, खासकर हिंदुस्तान के सिनेरियो में बात करें, दो टाइप के गेमर्स होते हैं। एक है जो शौकिया तौर पे गेमिंग करते हैं और दूसरे हैं प्रोफेशनल्स। अब शौकिया वालों की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि शौकिया तौर पे जो गेमिंग करते हैं वो इस फोन की ओर आकर्षित होंगे? इसलिए नहीं क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत है, वो तो टेकन ग्रांटेड के लिए ले लिया है कि उनको फीचर्स पसंद आ रहे हैं, लेकिन प्राइस क्या लगता है आपको? नहीं सर, देखिए, गेमिंग मार्केट बहुत बड़ा है और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ हाँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली हमारे सारे यूजर्स से मिलता हूँ। हम लोग के ऑलरेडी लाइक जस्ट ये कोविड के लॉकडाउन के पहले हमने 3 बड़े कंज्यूमर इवेंट्स किए थे, मीटअप्स प्रॉपर्ली, जहां पर मैं सारे ROG फोन कस्टमर्स जो है हमारे, उन सबसे पर्सनली मिल चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ कि कौन है वो और उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस फोन से। तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि जो शौकिया तौर पर गेमिंग करते हैं उनके लिए डेफिनेटली उनको ये फोन बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट उनको तो ये फोन ज्यादा पसंद आता है बिकॉज जो बहुत प्रोफेशनल गेमर्स है मे बी वो सारे फीचर्स फोन के यूज नहीं करेंगे। लाइक जो बहुत प्रोफेशनल गेमर्स है वो शायद एयर ट्रिगर्स होने के बावजूद भी क्लॉ ग्रिप से ही खेलेंगे, बिकॉज उनको वो अपना एक ई स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड रखना है जिसमें उनको क्लॉ ग्रिप के साथ ही खेलना है। तो जो इनफैक्ट बहुत प्रोफेशनल्स है वो मे बी इसके अलग फीचर्स यूज करेंगे, जैसे उनको इसका डिस्प्ले बहुत पसंद आएगा बिकॉज इसके डिस्प्ले पर ही वो लोग पूरा गेम खेल लेंगे। तो इसका जो डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स स्पीड है वो जो प्रोफेशनल गेमर्स है उनको बहुत पसंद आएगा। लेकिन जैसे एयर ट्रिगर्स का फंक्शन है वो मेरे जैसे लोगों के लिए, लाइक जो शौकिया तौर पे गेमर्स है, और फिर बहुत मजा आता है क्योंकि आप खुद भी देख लीजिए ना सर, आप खुद आई एम श्योर शौकिया तौर पे गेमर है, और अगर आप खुद एयर ट्रिगर से खेलेंगे आपको बहुत मजा आएगा। दूसरी बात, लाइक गेमिंग मार्केट से बहुत बड़ा है आज के डेट पे। अगर आप स्मार्टफोन्स का इंस्टॉल्ड बेस लेते हैं, अलग अलग एस्टिमेशन है, लेकिन चलिए 400 मिलियन ले लेते हैं, 350 से 400 मिलियन तो मिनिमम स्मार्टफोन्स का इंस्टॉल्ड बेस है कंट्री में। प्लस अगर आप
ये 350-400 मिलियन के इंस्टॉल बेस में देख लें कि कितने लोग सही में गेमिंग पसंद करते हैं, तो एटलीस्ट 50% से तो ज्यादा नंबर आएगा, 50% से तो ज्यादा नंबर आएगा। तो 200 मिलियन प्लस लोग तो गेमिंग पसंद करते हैं शौक के तौर पे। अब जी। आप ही सोचिए सर कि ये 200 मिलियन में से कितना छोटा नंबर उठाना है, यू नो, एक सेगमेंट के लिए। ओके, जो ये फोन को पसंद करेंगे, और डेफिनेटली उनको ये चाहिए बिकॉज एक तो बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस है, और दूसरा बहुत ही अच्छा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है। हर एक फ्रंट पे आपको सबसे सुपीरियर फीचर्स मिल रहे हैं, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो मेमोरी हो, LPDDR5, LPDR UFS 3.1, चाहे वो इसके 7 मैग्नेट डुअल स्पीकर्स हो, 6000 mAh की बैटरी हो, 2 चार्जिंग पोर्ट हो फोन में। आप इस पे वीडियो देखिए ना सर। इधर से लोडेड है, और खासकर 4 एंटीनास भी, ताकि आपका रिसेप्शन बेटर है। एक पीछे मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं। लेकिन अब थैंक दूसरी सेक्शन की बात करते हैं, जो कि प्रोफेशनल गेमर्स हैं, और मुझसे ज्यादा आप गेमर से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जब फोन का डेवलपमेंट साइकिल चल रहा था तो आप उनसे रेगुलर टच में रहते थे। तो आपको क्या लगता है, वो लोग लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप को छोड़ के मोबाइल की तरफ रुख करेंगे? क्योंकि जितनों को मैं जानता हूं वो कहते हैं भैया गेमिंग करनी है तो हमें अपने लैपटॉप पे ही करनी है। नहीं नहीं सर, इनफैक्ट मोबाइल गेमिंग का मार्केट आज के डेट पे सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे ग्लोबली गेमिंग के अंदर आज के डेट पे, तो करीबन ऑलमोस्ट 49 से 50% रेवेन्यू जो है वो मोबाइल गेमिंग से आ रहा है, और उसमें 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मार्टफोन्स का है। तो आज के डेट पे अगर आप देखेंगे जितने बड़े ई स्पोर्ट इवेंट्स भी हो रहे हैं इंडिया में, ओके, अधिकतर मोबाइल के लिए हो रहे हैं, और सबसे बड़े प्राइस पूल्स भी मोबाइल के लिए हैं। तो आज के डेट पे जैसे बचपन में जब हम होते थे तो हमारे लिए सचिन तेंदुलकर आइकन होता था, वैसे ही आज के बच्चों के लिए अगर आप देखेंगे, यंगस्टर्स के लिए, आज के डेट पे ये जो गेमर्स है जो ई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे मॉर्टल हो गए, ओके, जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं ई स्पोर्ट्स में, उनके लिए वो आइकन है, उनके लिए वो इंस्पिरेशन है। और बेसिकली मोबाइल गेमिंग में आज नंबर 1 पे है, और इसके लिए अगर आप देखेंगे जितनी भी बड़े बड़े टाइटल्स है जो पहले केवल पीसी पे या कंसोल गेमिंग पे अवेलेबल होते थे, आस्ते आस्ते वो सारे बड़े बड़े टाइटल्स मोबाइल पे आ रहे हैं। और मोबाइल की जो क्षमता है, जैसे आप ROG Phone 3 की भी देख रहे हैं, वो इस प्रकार से बढ़ रही है हर साल कि वो सारे गेम्स जो पहले सिर्फ केवल कंप्यूटर पे खेले जाते थे वो इस फोन पे खेले जाते हैं। आज इस फोन का जो डिस्प्ले का स्पीड है सर, वो 144 हर्ट्ज है, और वो भी एमोलेड के साथ। मेन स्ट्रीम गेमिंग पीसीज का जो डिस्प्ले स्पीड होता है वो 144 हर्ट्ज होगा मे बी, लेकिन एलसीडी डिस्प्ले के साथ तो आपको आपको जो एक्सपीरियंस मिल रहा है इस फोन पे, वो अलग ही लेवल का है। तो डेफिनेटली जो गेमर्स है वो पसंद करते हैं। प्लस मैंने एक और पर्सनल ऑब्जर्वेशन देखी है, बिकॉज हम दोनों पीसी गेमिंग में भी काफी आगे हैं, और हम पीसी गेमर्स के साथ भी कनेक्टेड है और मोबाइल गेमर्स के साथ भी कनेक्टेड है। जो पीसी गेमर्स हैं वो मोबाइल गेमिंग भी खेलते हैं, तो उनको भी कुछ जैसे गेम्स पबजी है, सीओडी है, उनको भी मजा आता है मोबाइल पे खेलने के लिए। मे बी पीसी पे वो लोग सीएस को खेलेंगे, और पबजी वो लोग मोबाइल पे खेलेंगे। तो जो यहाँ पीसी गेमर्स हैं, एसूस का चल रहा है एक तीर दो शिकार। मोबाइल पसंद है, मोबाइल भी हमारे पास है, मोबाइल नहीं पसंद है तो लैपटॉप भी हमारे पास जी, है। देखिए, यहाँ पर अगला सवाल ये उठता है कि अगर कोई इंसान जो गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, और उनके पास बजट अच्छा है, मतलब वो 50,000 60,000 रुपए खर्च करना चाहते हैं आपके डिवाइस में, क्या आपको लगता है वो वाला कंज्यूमर्स आपके डिवाइस की तरफ आकर्षित होंगे? क्योंकि जो मार्केट ट्रेंड्स देख रहे हैं वो ज्यादातर इस टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज को पसंद करते हैं, या फिर आईफोन की तरफ जाते हैं? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली पसंद करेंगे, बिकॉज कुछ कुछ एडवांटेजेस जो हमारे डिवाइस में है वो किसी में नहीं है। अभी आप करते क्या अपने मोबाइल के साथ, अगर आप हाई एंड कस्टमर भी है, तो आप नंबर 1 डेटा ब्राउजिंग करते होंगे, आप या तो इंटरनेट ब्राउज करते होंगे, अपने ईमेल चेक करते होंगे। उसमें जो उसका टच रिस्पॉन्सिवनेस का फीचर बहुत अच्छा है, आपको बहुत मजा आएगा टाइप करने के लिए इस डिस्प्ले पे। दूसरा, आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं। कंटेंट कंज्यूम करने के लिए इसके अंदर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है और जो स्पीकर्स की क्वालिटी अमेजिंग है, प्लस 6000 mAh की बैटरी है, जिससे आप घंटों तक बिना किसी टेंशन के कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा, आप ट्रैवल करते होंगे, खैर अभी तो कोविड 19 सिनेरियो में नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन बाद में तो आप करेंगे।
ट्रैवल करते समय आप इस डिवाइस के साथ आपको पावर बैंक की चिंता नहीं है, 6000 mAh की बैटरी है, वो भी हाईली एफिशिएंट मेमोरी के साथ। परफॉर्मेंस कंप्लीटली लैग फ्री। यूआई आपने देखा है इस फोन का ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड के तौर पर है, मिनिमल कस्टमाइजेशन के साथ, जो कस्टमर्स को बहुत पसंद है आज के डेट पे। रिवर्स चार्जिंग कर सकता है, दूसरे फोन्स को आप चार्ज कर सकते हैं इसके साथ। ऑडियो एक्सेलेंट है इसका। कैमरास टॉप ग्रेड फ्लैगशिप कैमरास है। और क्या चाहिए सर आपको फोन से, मतलब टॉप एंड में। दिनेश, अगला सवाल ये उठता है कि आपका एक और फोन था ROG Phone 2। अब उसका क्या होगा? क्या वो मार्केट में मिलेगा? वैसे तो मिल नहीं रहा है फिलहाल अभी। और अगर बाय चांस उसकी शिपमेंट्स कभी भी आती हैं, क्या उसी प्राइस से मिलेगा या फिर मुमकिन नहीं लग रहा है? सर देखिए, एक्चुअली ROG Phone 2 अगर आज के डेट पे जो जैसे मैंने आपको सर्कमस्टेंसेस बताए थे और प्राइसिंग का लॉजिक भी बताया था, कि अगर Asus की तरफ से हम एक पैसे की भी बढ़त नहीं करते उस फोन के प्राइस में, तो उसका प्राइस आज के डेट पे, बिकॉज जो रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है और जो जीएसटी इंक्रीज 6% से इंक्रीज हुआ है, 12 से 18% हो गया है, उसकी वजह से वो आज के डेट पे 43,500 पे हो जाता है। एंड अगर हम 18 वॉट की जगह 30 वॉट का चार्जर देते तो ऑलमोस्ट 45 तक पहुंच जाएगा। आज की डेट पे आपको 49,999 में हम ROG Phone 3 दे रहे हैं, जो 5G के साथ है, जो सारे ओवरऑल 360 डिग्री राउंड अपग्रेड है जिसमें। तो आप क्या लेना पसंद करेंगे सर? बेटर है ROG 3 ले ले। राइट, तो यानी कि सीधे शब्दों में ROG फोन अब नहीं आने वाला। उसको जिनने ले लिया है वो एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपको और गेमिंग फोन चाहिए तो ROG 3 की तरफ रुख करिए। बिल्कुल सर। अगर देखें, आप की तरफ नजर डालें तो भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन जो हैं वो 10,000 से लेके ऑलमोस्ट 20 से 25,000 के रेंज में आते हैं। बिल्कुल और सही है। इस रेंज में आपके पास दो अच्छी सीरीज थी, एक थी Asus Max और फिर थे Asus Max Pro। लेकिन काफी टाइम से आपके इस सीरीज में कोई भी फोन नहीं आ रहे हैं, ऐसा जी क्यों? बिल्कुल। देखिए सर, हर एक सेगमेंट का अपना अपना एक कॉम्पिटिटिव कंडीशन होता है और उसका एक कॉम्पिटिटिव प्ले होता है। एट प्रेजेंट हमारे पास उस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक मीनिंगफुल डिफरेंस करने के लिए कोई कॉम्पिटिटिव प्ले नहीं था, तो हमने कोई फोन लॉन्च नहीं किया वहां पर। बेसिकली जो हमारी फिलोसॉफी है वो कायम रही, विच इज हम पावर यूजर्स और गेमर्स के ऊपर फोकस करते हैं। आपने देखा था मैक्स प्रो सीरीज भी थी, वो भी पावर यूजर्स के लिए थी, जो उस सेगमेंट में सबसे बेस्ट पॉसिबल फीचर्स और कैपेबिलिटीज हम लाते थे इनोवेशन के साथ। एक बार मतलब हम चाहते हैं कि जो भी हम फोन लॉन्च करें वो कस्टमर्स को डिलाइट करे। किसी भी सेगमेंट में हम आते हैं तो उसमें उसको डिलाइट करे और एक मीनिंगफुल डिफरेंस में करे। तो वेट कीजिए सर, मतलब इतना ही कह सकता हूँ। यानी कि आप ये कह रहे हैं मैक्स सीरीज और मैक्स प्रो सीरीज अभी भी अलाइव है, किकिंग है, डिसकंटिन्यू नहीं हुई है? सर हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम लोग कोई भी सेगमेंट 100% के लिए वेकेट करेंगे या उसमें कोई फोन नहीं लाएंगे। हमने सिर्फ केवल इतना कहा है कि हम लोग पावर यूजर्स और गेमर्स पे फोकस्ड हैं। एंड आप देख रहे हैं कि Asus अलग तरीके से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाता है और हमारी पूरी कोशिश वही रहेगी कि हम कोई ना कोई इनोवेटिव और अच्छा प्रोडक्ट लाते रहे। मैक्स प्रो M3, बहुत सारी लीक्स उसकी भी आ चुकी हैं और लोगों का मानना है कि जल्दी होने वाला है लॉन्च। क्या ये बात सच है? मैं किसी भी नए फोन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता सर। मैं मतलब आप मुझसे पूछेंगे तो भी मेरे को जब जब हम कोई भी नया फोन लाएंगे सर, आपको डेफिनेटली पहले बता देंगे और आपको डेफिनेटली पहले पता चल जाएगा कि ये फोन आने वाला है, और उसी समय पे उसके बारे में बात करना उचित रहेगा। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ सर। राइट। अरे एक और चीज देखें कि हम लोग को एक शिकायत रहती थी Asus से ऑलमोस्ट 2019 के स्टार्ट में। हम लोग आपको कहते रहते थे कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो बहुत लंबा है। तो 2019 काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि उस टाइम आपके प्रोडक्ट्स रेगुलर इंटरवल में आने लगे। लेकिन Q4 आते आते फिर से पुराना वाला Asus दिख रहा है जहां पर प्रोडक्ट्स के बीच में गैप बहुत है। और जब मैं गैप की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैक्स सीरीज की, जेनफोन सीरीज की, और ROG की बात नहीं करूंगा। वो साल का एक प्रोडक्ट होता है, राइट टाइम पे आ रहा है। सर बेसिकली ठीक है, मतलब पॉइंट टेकन। कोशिश करेंगे और बेहतर करने के लिए, जैसे कि हम टाइम गैप कम कर सके और प्रोडक्ट्स को और जल्दी ला सके। थैंक यू फॉर द फीडबैक।
अब एक और कंप्लेंट हमारे पास यूजर्स की आ रही है कि आपके प्रोडक्ट्स रेगुलरली मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, खासकर मैक्स सीरीज में M2 बात कर लीजिए। लोग कह रहे हैं हम बहुत टाइम तक वेट करते रहते हैं और फिर हम दूसरे फोनों की तरफ रुख करते हैं। तो ये वाला इशू तो आपको काफी टाइम से सता रहा है, जहां पर शिपमेंट्स का आ रहा है। इस साल आपको लग रहा है ये चीज सुधर जाएगी? सर देखिए, एक्चुअली ये जो शिपमेंट्स का प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, अधिकतर काफी अच्छे फोन जो इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छे बिक रहे हैं उनके साथ ये पिछले 3 से 4 महीने से हो रहा है, बहुत इंक्रीज रेट पर। बिकॉज पूरी जो सप्लाई चेन्स थी वो बीच में डिसरप्ट हो गई थी। उसकी वजह से जो स्टॉक था, जो कंपोनेंट्स थे, मिल नहीं रहे थे। और एक के बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए हैं इंडस्ट्री में जिसकी वजह से पूरा डिसरप्शन हो गया था। जैसे कि पहले लाइक फरवरी के आसपास, ओके, कोविड-19 शुरू हो गया, फिर भारत में आ गया, फिर भारत बंद शुरू हो गया। बीच में सब कुछ, सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था, प्रोडक्शन बंद हो गया था, बहुत सारी चीजें हुई है पिछले कुछ महीनों में। अभी लाइक फॉर एग्जांपल हमारी जो लास्ट सेल हुई थी काफी अच्छे क्वांटिटी की मैक्स प्रो, M1, मैक्स M2 वगैरह सारे मॉडल्स की, अभी मतलब कुछ 15 दिन पहले ही मतलब काफी बड़ी सेल हमने की थी, और वो अच्छे नंबर्स में बिके। ऑफकोर्स बहुत फास्ट रेट पे बिके बिकॉज अच्छा डिमांड है प्रोडक्ट्स का, मैं मानता हूँ उसको। तो डेफिनेटली सर, ये जो यूजर्स की कंप्लेंट है वो एटलीस्ट पिछले कुछ महीनों के सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से बिल्कुल सही है। बट अभी क्योंकि ये कोविड-19 नया नॉर्मल हो गया है, काफी कुछ स्टेबलाइज हो रहा है इसके अराउंड, और धीरे धीरे जो सारा सप्लाई चेन है वो स्टेबलाइज होते जा रहा है। राइट। हमारे कुछ यूजर्स का ये भी कहना है कि उनके जो पुराने Asus फोन यूजर्स हैं, खासकर M2 के टाइम से, उनके फोन्स में इशू आ रहा है अपडेट्स में, और जो भी अपडेट्स कुछ कुछ रिलीज हो रहे हैं वो स्टेबल अपडेट्स नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हर 2 महीने हम लोग इस हर एक फोन के अंदर हमारे सिक्योरिटी अपडेट देते हैं। उसके अलावा हम लोग 1 या 2 साइकिल के OS अपडेट्स भी देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम्पल ले ले, 5G, 6G, ROG फोन 2, ये सारे के सारे इनका अभी अभी OS, मतलब अभी नहीं, मतलब करीबन बिगनिंग ऑफ द ईयर से लेकर फेब मार्च के महीने तक सबका OS अपग्रेड हो गया। सारे फोन्स अगर आप हमारे चेक करेंगे तो सब में जो सिक्योरिटी पैच अपडेट होता है वो अपडेटेड है। इनफैक्ट अगर आप पिछले हफ्ते की ही पोस्ट ले लें, जो हमने सोशल मीडिया पे की थी, तो एक पोस्ट हमने 6G के सिक्योरिटी अपडेट पे भी की है। तो बेसिकली ये जो हमारा बेसिक कमिटमेंट है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का, वो हमेशा रहता है और हमेशा आते रहते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक केस में कोई कंप्लेंट है तो मैं डेफिनेटली उसको अलग से देखूंगा, एंड आई विल टेक व्हाटएवर एक्शन दैट इज नीडेड टू बी टेकन। मतलब अगर हमें कोई एक्शन लेना है तो हम उसको डेफिनेटली लेंगे। राइट। दिनेश, एक और फोन की काफी बात चल रही है मार्केट में, वो है Zenfone 7। कब तक आने की उम्मीद है? सर वो भी मैं कह रहा हूँ ना, जब कोई भी नया प्रोडक्ट आएगा वील डेफिनेटली कम बैक टू यू इन एडवांस एंड लेट यू नो। और उस टाइम पे हम डेफिनेटली सारा कम्युनिकेशन उसके बारे में करेंगे। जैसे आएगा सर डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। राइट। अब आपका जो अगला फोन जो भी होगा, जब भी होगा लॉन्च, वो हम कब तक देख सकते हैं? 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में? जी जी, बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर ही नहीं दे सकता हूँ, आई एम सॉरी। राइट। सो दिनेश, अगर हम ओवरऑल इस पे मार्केट का सिनेरियो देखें, काफी ज्यादा फोकस हो रहा है मेक इन इंडिया पे, और गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी इंडिया में हैंडसेट ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं वो यहाँ पर ही फोन्स को बनाए। उसे दो चीजों का होगा, एक तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगी, और ब्रांड्स के लिए जो फायदा हो सकता है वो है उनको थोड़ा सा रिबेट मिल जाएगी। इसके बारे में Asus का क्या नजरिया है? सर एक्चुअली हम लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, और अभी जो ये जो रिबेट अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने वो भी बहुत अच्छा किया है, अप टू 6%। बेसिकली मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर कोई क्वेश्चन है इंडिया में। मेरे ख्याल से अभी दो चीज़ें, एक तो जो कंपोनेंट इकोसिस्टम है उसको कैसे बढ़ाएं इंडिया में, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो स्मार्टफोन्स के, और जल्द से जल्द इवन हाई एंड तक के जो कंपोनेंट्स है वो भी स्केल अप हो, बिकॉज कुछ कुछ टेक्नोलॉजी स्केल पे चलती है। और आज के डेट पे जो स्केल चाहिए वो इंडिया में कुछ फोन्स का है, कुछ सेगमेंट्स का नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेगमेंट में फोन बना रहे हैं उसके ऊपर, बिकॉज लेट्स से अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का कंपोनेंट चाहिए
तो वो कंपोनेंट की उतनी बड़ी स्केल है इंडिया में कि हम इंडिया में बना सकते हैं कि नहीं, वो एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा। इंडस्ट्री के लिए, वो गवर्नमेंट के लिए नहीं है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि एक बार अभी जो गवर्नमेंट ने ये सारे मेजर्स अनाउंस किए थे, वो बहुत ही कोविड के जस्ट पहले किए थे, और उसके बाद से आपने देखा है कि पूरी वर्ल्ड की सिचुएशन डिसरप्टेड है। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए अभी पूरे सप्लाई चेन सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके बाद आई एम श्योर कि इंडिया की जो स्टोरी है, जो ग्रोथ स्टोरी है, बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत ही रोबस्ट है। उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है अपनी सप्लाई चेन्स इंडिया में और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, ये तो डेफिनेटली लग रहा है हमें। और उसके चलते हुए आई एम श्योर कि ये जो पर्टिकुलर दिशा में, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा है। कितना समय लगता है हमें एक स्टेज पे पहुंचने के लिए जो आइडियल होगी हमारे लिए, केवल उस चीज पे प्रश्न है मेरे ख्याल से। और उसको हम जितना सब लोग मिलके इंडस्ट्री में, जितने सारे ब्रांड सब लोग मिलके जितना जल्दी हम उसको पुश करेंगे, उतना जल्दी वो फास्ट उस डायरेक्शन में जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए उसके रिगार्डिंग, अगर वो कंड्यूसिव रही तो और बेहतर होगा। सो दिनेश, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें अवगत करवाया कि ASUS इस टाइम पे आगे आने वाले वक्त में क्या क्या कर रहा है। वो दूसरी बात है, आपने ज्यादा डिटेल नहीं दी हमें आने वाले फोनों की, लेकिन जो लीक्स चल रही हैं मैक्स M3 और Zenfone 7, कहीं आगे पीछे कुछ है, आप पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन लीक्स तो आपको शायद मुझसे बेहतर पता है, तो मैं क्या पुष्टि कर सकता हूँ सर, उसके बारे में मुझे भी पूछना पड़ेगा डेफिनेटली। Thanks, Dinesh. This was lovely talking to you. सेम है संदीप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप लोग सब लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, आपकी और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, ये मेरी मनोकामना है। थैंक यू वेरी मच। So फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट मैसेज के बाद एक और बात कर लेते हैं। अगर आपके कोई भी प्रश्न है ASUS से जुड़े हुए, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम ASUS के साथ डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि पहले भी हमने एक दो इश्यूज को फ्लैग किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और ASUS टीम के साथ शेयर भी किए थे। उन पे ASUS ने जल्दी से समाधान निकालने की कोशिश की, और यहां पर ये नहीं हम बताना चाहते कि वो हमने किया था, हमारी वजह से हुआ था, नहीं, हम खाली एक जरिया हैं आपको और आपके ब्रांड को जोड़ने का। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।